Good morning, friends. Myself, Dr. Dexter Patel. डॉक्टर डेक्स्टर सिकल सेल डायरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं सिकल सेल की, लेकिन वो सिकल सेल की जो लोग समझना चाहते हैं। इसकी कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नहीं, एज ए डॉक्टर मैं आपको उसकी जो मेडिकल की भाषा है इसमें नहीं, लेकिन जो आप लोग समझ रहे हो, जो आप समझना चाहते हो, वो भाषा में आपसे सिकल सेल की बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, पहली बात कि सिकल सेल एक क्या है। तो सिकल सेल देखने जाए तो एक खून की बीमारी है। खून की बीमारी मतलब क्या? खून मतलब क्या? हम सब जानते हैं खून में क्या क्या होता है। दोस्तों, हम वो सब में पढ़ना नहीं चाहते। बस ये ज़रूरी है कि सिकल सेल क्या है, कैसे होता है, उसमें क्या तकलीफ़ होती है। हमें मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में इसे आपको समझाना नहीं है। इसीलिए मैं आपको एक सादी और आपकी समझ में आए ऐसे लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिकल सेल खून की आनुवंशिक बीमारी है। मतलब कि माता और पिता द्वारा अपने बच्चों में कोई जेनेटिक डिफेक्ट यानी कोई तकलीफ़ें आती है खून की, उसे हम सिकल सेल कहते हैं। खून में क्या तकलीफ़ होती है? खून तो सबका लाल होता है, तो इसमें क्या तकलीफ़ होती है? दोस्तों, खून में जो रक्तकण होता है, जो गोलाकार के होते हैं, उसके जगह पे खून में ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है, तब वो जो रक्तकण जो गोलाकार के होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं, इसकी जगह पे हाशिया या फिर क्रिसेंट टाइप के या फिर आधा चंद्रमा टाइप के जो सेल हो जाते हैं, उसे हम सिकल सेल कहते हैं। और ये आधा चंद्राकार का जो सिकल सेल होता है, रेड ब्लड सेल्स, वही हमारे शरीर में तकलीफ़ करता है, क्योंकि वो अपने शरीर में जो खून के साथ जो सही ढंग से जाना चाहिए, उसका जो फ्लो खून का, वो सही ढंग से नहीं जा पाता, क्योंकि जो रक्तकण होते हैं तो गोलाकार की जगह पे क्रिसेंट टाइप के हो जाते हैं, तो उसको आजू बाजू घूमने में तकलीफ हो जाती है। और तो ये एक दूसरे से जुड़ के वहाँ क्लॉटिंग बना देते हैं। क्लॉटिंग बना देने से वो आगे का जो ब्लड का सप्लाई है, जो खून जाने की सप्लाई है, वो कम हो जाती है। जैसे कि हम पानी खेत में छोड़ते हैं, तो पानी जैसे अपन एक नाली बनाते हैं, नाली के अंदर से अगर कुछ कचरा वचरा नहीं आता है तो डायरेक्ट वो पानी फटाफट चला जाता है। लेकिन जब नाली में वो कचरा कुछ आ जाता है तो जो पानी का फ्लो होता है वो कम जाता है, या फिर पूरा भर जाता है तो वहाँ फ्लो पानी का बंद हो जाता है। ऐसे ही अपने शरीर में भी ऐसा होता है। जो धमनियाँ हैं, जो आर्टरीज है, वेन्स है, इसके अंदर जो खून की जो फ्लो होना चाहिए वो बराबर ढंग से नहीं हो पाता है, क्योंकि जो रक्तकण होते हैं वो एक दूसरे के जुड़ जाते हैं और वहाँ पे क्लॉटिंग बना देते हैं। वो क्लॉटिंग बनने की वजह से वहाँ पे खून बराबर नहीं मिलता। रक्तकण का काम है अपने शरीर में ऑक्सीजन को घुमाना, पूरे शरीर में जहाँ जहाँ अपना शरीर में ऑक्सीजन को घुमाना। आप सोच सकते हो, अगर आपको सांस 1 मिनट या 2 मिनट रोका जाए, ऑक्सीजन ना मिले तो क्या होता है? हम बेचैन बन जाते हैं। अगर ज़्यादा दिन नहीं मिल सके तो हम मर भी सकते हैं और मर जाते हैं। ऐसे ही ये सिकल सेल में होता है कि जो खून की मात्रा जहाँ तक शरीर के हर अंग में पहुँचनी चाहिए वहाँ नहीं पहुँच पाती। उसकी वजह से वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई बराबर नहीं मिलता, और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलने की वजह से वहाँ पे सब इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होती है। वहाँ जैसे भाई पौधे में पानी नहीं मिलता है तो झाड़ सूख जाता है, इसी तरह हमारे अवयवों में जहाँ खून बराबर नहीं पहुँचता, वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँचता, तो वो मर जाते हैं, उनको इफ़ेक्ट होती है। अगर वो हार्ट में नहीं पहुँचता तो हार्ट में इफ़ेक्ट होती है, अगर वो जॉइंट में नहीं होता तो जॉइंट में इफ़ेक्ट होती है। यानी शरीर के हर एक भाग पे सिकल सेल असर करता है। जहाँ जहाँ शरीर में खून बहता है, जहाँ पे खून की सप्लाई होती है, आप समझ रहे हो, शरीर के हर एक भाग के अंदर खून की सप्लाई होती है। अगर सिकल सेल क्लॉटिंग की वजह से, सिकल सेल क्राइसिस की वजह से खून की मात्रा वहाँ पर बराबर नहीं पहुँचती है तो वहाँ पे नुकसान होता है। उसे हम सिकल सेल क्राइसिस डैमेज कहते हैं।
ये पूरी प्रक्रिया में यही है कि हम जो अपने शरीर में है वहाँ पे बराबर खून की मात्रा पहुँचाने में मदद करें। इसीलिए हम जो सिकल सेल डिजीज़ वाले लोग हैं उनको पानी ज़्यादा पीने की बता रहे हैं, ताकि वजह से उनका सप्लाई एटलीस्ट डाइल्यूशन होके वहाँ मिलता रहे। यही सिकल सेल की एक परिभाषा है और यही सिकल सेल पूरे शरीर में करता है। और यही जो नुकसानी होती है, उससे जो तकलीफ़ें होती है, शरीर में जितने अंग डैमेज होते हैं, इसका मेन सप्लाई यही है कि उसका सप्लाई, खून का सप्लाई बराबर ना मिलने से, वहाँ पे ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से पूरा शरीर में डैमेज होता है। इसके बाद पूरी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होती है और ये सब डैमेज की सिस्टम चालू हो जाती है। अब वो बताते हैं कि सिकल सेल तो है, कैसे पता चलेगा कि हमें सिकल सेल है कि नहीं। तो देखिए, पहली बात तो जो आदिवासी समाज से आते हैं, जो आदिवासी विस्तारों में से आते हैं और जिनको बारी बारी बीमार पड़ते हैं या खून की कमी हो जाती है, उनको सिकल सेल का टेस्ट करवाना कंपलसरी है। सिकल सेल के दो प्रकार है, एक सिकल सेल डिसीज और दूसरे है सिकल सेल ट्रेट। लेकिन इससे पहले आपको, आपके जहाँ भी आप गांव में रहते हो, सिटी में रहते हो, वो पहले अपना सिकलिंग टेस्ट, जिसे हम सिकलिंग टेस्ट कहते हैं। सिकलिंग टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो सबको करवाना चाहिए। सिकलिंग टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपको सिकल सेल है कि नहीं। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, सबको करो, किसी को तकलीफ हो या ना हो, आपके आजू बाजू जितने भी लोग, सबको सिकल सेल की सिकलिंग टेस्ट करवाना चाहिए, जिसे हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं या फिर सिकलिंग टेस्ट कहते हैं। सिकलिंग टेस्ट अगर किसी का पॉजिटिव आता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा सजेस्ट करता है कि आपको सिकल सेल है। लेकिन अगर आपको सिकलिंग टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको दूसरा एक टेस्ट, जिसे हम कन्फर्मेटरी टेस्ट कहते हैं, जो HPLC कहते हैं या फिर HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट कहते हैं, वो करवाना कंपलसरी है। इससे ही आपको पता चलेगा कि आपको सिकल सेल में कौन से प्रकार है, ही सिकल सेल ट्रेट है, सिकल सेल डिसीज़ है, या फिर सिकल सेल दूसरे जो हेरिडिटी ब्लड डिसऑर्डर है, इसके साथ का कोई सिकल बीटा थैलेसीमिया है, पंजाब डी है, HBC है, HBE है। ये सब HB इलेक्ट्रोफोरेसिस से ही पता चलेगा कि आपको सिकल सेल के वेरिएंट में कौन से टाइप का सिकल सेल है। वो जानने के बाद ही हमें नक्की होगे, हम नक्की कर पाएंगे कि आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है या आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर 90% लोगों को सिकल सेल सादा होता है, यानी सिकल सेल ट्रेट होता है। सिकल सेल ट्रेट एक कैरियर स्टेज है, जिसे हम वाहक बोलते हैं। उसको शरीर में सिकल सेल की वजह से कभी जनरली कोई तकलीफ नहीं होती है, ना उसको कोई दवा लेने की ज़रूरत होती है। बस जो उन लोगों को सिकल सेल ट्रेट है, 50% है, उनको उनके शादी टाइम पे सामने वाला पात्र को कोई तकलीफ, सिकल सेल ना हो, उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। यानी हम शादी से पहले सिकल सेल कुंडली, जो मैरिज है उसको बोलते हैं, वो मिलानी ज़रूरी है कि भाई आपको सिकल सेल है कि नहीं है, ताकि आपके आने वाले पीढ़ी को या आपके आने वाले बच्चों को सिकल सेल डिसीज़ जैसी बीमारी ना हो। बस, यानी सिकल सेल ट्रेट में सिर्फ शादी टाइम पे जब आप मैरिज करते हो तो आपको सामने वाला मेल हो या फीमेल हो, उनको पूछना ज़रूरी है कि भाई मुझे सिकल सेल है, आपको सिकल सेल है कि नहीं है। इसके बाद हम शादी करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि हमें आने वाली हमारी जो औलादे हैं, हमारे जो बच्चे हैं, इसे कैसे तंदुरुस्त बनाया जाए या इसको तंदुरुस्त पैदा किया जाए, उसके लिए हम बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई सारी मेडिसिन आ रही है, एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए सबके लिए आ रही है। तो इसमें डरने की बात नहीं है, लेकिन हमें प्रिकॉशन रखना ज़रूरी है। तो ये रही सिकल सेल ट्रेट की बात। अब अगर आपको सिकल सेल डिसीज़ आता है या 100%, या फिर किसी को कोई उसको सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं, तो ये 2 के 3% में है। यानी आप समझ ले 100 में से 1 के 2 लोगों को ये आता है। तो इसमें भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छी तरह दवा लेते हैं, अच्छी तरह जो डॉक्टर साहब बोलते हैं वो पालन करते हैं, तो आप अच्छी हेल्दी तंदुरुस्त जीवन जी सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को सिकल सेल डिसीज़ है, उनको कंपलसरी डॉक्टर का फॉलोअप करना चाहिए। टैबलेट फोलिक एसिड्स, टैबलेट हाइड्रोक्सूरिया, पानी और वैक्सीनेशंस और अच्छा तंदुरुस्त योगा,
हेल्दी फूड, न्यूट्रिशन वाला फूड और मेडिटेशन, ये सभी, और डी एडिक्शन, अगर कोई व्यसन करते हो तो व्यसन छोड़ देना जरूर कंपलसरी है। अगर इसी तरह अगर आप सब जो परहेज रखेंगे आप सबकी तरह हेल्दी जीवन, हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी आपको, अगर जिन लोगों को सिकल सेल डिसीज़ है, अगर वो अच्छी तरह दवा ले, अच्छी प्रिकॉशन रखे, तो 101% हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। और आने वाले समय में सिकल सेल के लिए वर्ल्ड में बहुत काम हो रहा है, बहुत कुछ आ रहा है, या नहीं, जीन थेरेपी आ रही है, स्टेम सेल थेरेपी आ रही है, नई नई मेडिसिन आ रही है, सब महीने में एक बार लेने वाली मेडिसिन आ रही है। तो आप समझ रहे हो कि ये सब जो नया रिवोल्यूशन जो ट्रीटमेंट आ रही है सिकल सेल के लिए, ये सभी के लिए बहुत बेनिफिशियरी है। तो और किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सिकल सेल डिसीज़ वालों को भी बिल्कुल नॉर्मल के साथ ही शादी करनी चाहिए। मैरिज हमेशा सिकल सेल डिसीज़ वाले को नॉर्मल के साथ शादी करनी कंपलसरी है, ताकि इनके बच्चों को ऐसी सिकल सेल डिसीज़ जैसी बीमारी ना आए। अब सिकल सेल डिसीज़ में होता क्या है, देखिए, हमने आपको बताया कि सिकल सेल एक खून की बीमारी है, वो ब्लड सप्लाई कम कर देती है। इसकी वजह से शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है, तो उसे हम एनीमिया कहते हैं, यानी वो पीलिया जैसा हो जाता है, पीलिया हो जाता है, शरीर एकदम फीका पड़ जाता है। इस खून अगर नहीं होने से वजह से वीकनेस आ जाती है, फीवर आता है, इन्फेक्शन लगने की वजह से उसको सर्दी, खांसी, बारी बारी बीमार होता, बच्चों का अच्छी तरह ग्रोथ ना होना, एबॉर्शन हो जाना, सीवियर जॉइंट पेन होना, क्योंकि अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो वहाँ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होगी, इसकी वजह से ज़बरदस्त पेन होता है, जो ये सभी प्रक्रिया होती है। तो हमें ये सबको ध्यान रखना पड़ेगा। और सिकल सेल डिसीज़ जिन लोगों को है, उन लोगों को अगर ये दवाई अच्छी तरह लेते हैं तो फ्यूचर के अंदर जो न्यूअर ट्रीटमेंट आ रही है, जीन थेरेपी आ रही है, स्टेम सेल आ रही है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट आ रहा है, दूसरी बहुत सारी मेडिसिन जो नई आ रही है, ताकि इनसे आपको क्राइसिस से बचा सके। तो अगर ये सब आ जाएगा तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह जीने की इतना अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपको पॉजिटिवली सोचना पड़ेगा इस सब चीज़ के बारे में। आपको सिकल सेल को जानना पड़ेगा, सिकल सेल क्या है, सिकल सेल कैसे होता है, इसे कैसे बचा जा सकता है, हमारी आने वाली पीढ़ी को कैसे सिकल सेल एनीमिया से बचाया जा सकता है, वो सभी के बारे में, हर एक पहलू के बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। अगर हम बात नहीं करेंगे तो अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे, और अंदर ही अंदर मरते रहेंगे, और अंदर ही अंदर ये सब सिकल सेल घूमता रहेगा, फिरता रहेगा। तो हमारी नस्लों को बचाने के लिए भी हमें सिकल सेल को जानना जरूरी है। अगर आप सिकल सेल के बारे में जानना चाहते हैं और भी कुछ, तो मेरी जो यूट्यूब चैनल है डॉक्टर डेक्स्टर सिकल सेल डायरी, इसमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए वो नया टॉपिक लेके आएंगे। मेरा मोबाइल नंबर है 9924123714। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट है सिकल सेल अवेयरनेस फाउंडेशन। आपको कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए अगर हम आपके काम आ सके सिकल सेल के लिए, तो हमारा सद्भाग्य होगा। और आपको ये हम क्यों बता रहे हैं, क्यों आप जागरूक हो, और आप खुद ही नहीं, पूरा समाज, पूरे गांव, आपके फैमिली, आपके आजू बाजू वाले को, लोगों को भी आप जागरूक कर सको। हमारा यही मकसद है कि मैं सिर्फ अकेले आपको जागरूक करूँ, ऐसा नहीं है, आप भी लोगों को जागरूक करो, ताकि हम मिलके एक तंदुरुस्त समाज की रचना के लिए जो हमारा एक मुहिम है, वो वहाँ की मंजिल, वहाँ तक हम जल्दी पहुँच सके, और आने वाली पीढ़ी में सिकल सेल एनीमिया ना हो, ऐसे बच्चे ना पैदा हो, उसके लिए, और कोई माता मरण सिकल सेल डिसीज़ की वजह से ना हो, इसके लिए हमें आज से तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि हम आने वाले जो हमारी चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस को लड़ सके। तो यही हमारा एक मकसद है। हम चाहते हैं कि आप ये हमारा जो वीडियो है वो सब गांव-गांव, घर-घर में लोगों तक पहुंचाए, ताकि हम सब मिलके ये सिकल सेल नाबूदी को जो अभियान चल रहा है उसे हम लोगों तक पहुंचाए। आपने मुझे सुना, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। आभार, जोहार।